एक बात तो समझ में आ गई, पता है क्या, कि इस मुसीबत की घड़ी में ना कोई साथ नहीं होता है। ठीक है, मैं अपने भाई के वहाँ गई थी, है ना, मैं कल रात में अपने भाई के वहाँ गई, है ना। सच कहूँ, अब भरोसा उठ गया है मेरा। और यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, फिर हिंदू मुसलमान करने मत आ जाना। लेकिन मेरे भाई का कहना है, पता है, मेरी भाभी मुसलमान है ना, हाँ, मेरे हिंदू भाई से शादी करी, कट्टर हिंदू है ना, चौधरी, ठीक है, चौधरी, है ना। आज मेरा भाई उसको हथेली पे रखता है, और मुसलमान, है ना। चलो एक ने छोड़ो, दो ने क्या किया मेरे साथ, मेरे ज़िंदगी की अम्मा कर दी, पता है। इस मुसीबत की घड़ी में लोग छोड़ के भागे मुझे, आपको पता है, छोड़ के भागे मुझे। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात इंसान की कर रही हूँ। मेरी उसी भाभी का कहना है कि अगर कोई इंसान आपके बुरे वक्त में साथ नहीं है ना, तो ऐसे इंसान के चेहरे पर थूक दो और थूक के आगे बढ़ जाओ, पता है। ये मेरी भाभी का कहना है आज की डेट में। मैं जस्ट अभी घर आई हूँ, पता है, अभी घर आई हूँ, समझे। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे वो जो मेरी मकान मालकिन है ना, वो खुद बिना दुपट्टे के चलेगी। अब मुझे कहेगी कि मैं बुर्खा पहनूँ, है ना। बुर्खा क्यों पहनूँ भाई, मैं क्यों बुर्खा पहन के निकलूँ, हाँ। चाहे मेरी बेटी क्यों बुर्खा पहन के निकले, हाँ, क्यों निकले हम किराए से रहते हैं तो हम बुर्खा पहन के निकले। तुम्हारा खुद का घर है तो तुम नंगा नाचो, ऐसा। ये ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आप किसी की आज़ादी छीन लो, आपके हिसाब से हम चलें, हम आपके हिसाब से जीने लगें, हाँ, ऐसा होता है। बताओ ना। कोई साथ नहीं रहता, कोई साथ नहीं देता, बोल तो रही हूँ मैं, कोई साथ नहीं देता है। जो अपने होते हैं ना, वही साथ देते हैं। आज मैं हार पछता के फिर अपने भाई के दर पे गई, है ना, मदद मांगने के लिए, मदद मांगने अपने भाई के दर पे गई, कोई काम नहीं आया। मैंने बोला ना कि मैं एक तरफा रिश्ता निभाती आई शुरू से, पता है आपको, एक तरफा। कोई नहीं होता, नहीं होता कोई। और सच बात कहूँ, सच कह रही हूँ, ये फैक्ट है, ये मेरे लाइफ की रियलिटी है। मैं कोई लड़ाई लगाने का काम नहीं करूँगी। वैसे जो हिंदू मुसलमान का टंटा चल रहा है ना, मैं उस बीच में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियल है, वही बोलूँगी। मैं आज भी कहती हूँ, मैंने दिल से इस्लाम को अपनाया, दिल से कुरान को अपनाया, दिल से अल्लाह को मानी हूँ, हर चीज़ को दिल से एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना कि सामने वाला मुझे दिल से नहीं अपनाया, नहीं एक्सेप्ट किया मुझे दिल से, क्योंकि मैं हिंदू की बेटी थी। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जीवन का मजाक बनाया गया, मेरा फ़ायदा उठाया गया, ठीक है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, ठीक है, मेरी भावनाओं को कुचला गया, मेरी भावनाओं, मेरी इमोशंस, जिस्म, सब कुछ के साथ में खेला गया, ठीक है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं आना कर, लेकिन यही हुआ है मेरे साथ, यही हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैं इस्लाम को मानती रहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, अल्लाह को मानती रहूँगी, कुरान एक सच्चाई है, इसको भी मान रही हूँ मैं आज साल से। लेकिन मिला मुझे इंसानों से कुछ नहीं, मुसलमान इंसान से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय बेइज्जती के, रुसवाई के, जलीलियत के, कुछ नहीं मिला। जिल्लत भरी ज़िंदगी मिली है, जिल्लत भरी ज़िंदगी, पल पल की मौत मरी हूँ मैं, आज भी मर रही हूँ मैं, पता है, आज भी मर रही हूँ मैं। ये मेरी गलती है, मेरी भूल थी, मैंने दिल से अपनाया हर रिश्ते, दिल से अपनाया। और इसमें चाहे क्या बोल, मेरे बच्चों का बाप हो, और चाहे मेरा ये AMB शौहर, जिसे कहते हैं ना शौहर, ये शौहर बनने आया है ना, ठीक है ना। निकाह का लोगों ने मजाक बना के रख दिया, मजाक, मजाक। निकाह क्यों कर रहे हैं लोग, पता है, सिर्फ जिस्मानी रिश्ते के लिए। बिस्तर पर ले जाओ, कहते हैं ना कि जब आप लड़की को ना, जब आप रंडी खरीद नहीं सकते हो ना, खुली भाषा में बोलूँ, जब आप रंडी खरीद नहीं सकते हो ना, तो आप निकाह कर लेते हो किसी सच्चे और अच्छे इंसान का मजाक बनाने के लिए, उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए। क्यों, जेब में रुपया नहीं होता ना, फ्री में तो तबायफ भी नहीं मिलती,
इसीलिए लोग निकाह को बीच में लेके आते हैं, ठीक है ना, कि निकाह करके बस खेलो जिस्म के साथ, भावनाओं के साथ, उसकी इज्जत के साथ, है ना, उसके इमोशंस के साथ, उसके दिल के साथ, उसके जज्बात के साथ, उसकी भावनाओं के साथ, हर उसकी ज़िंदगी के साथ खेलते जाओ, खेलते जाओ, खेलते जाओ। बस ये है आजकल आज का मुसलमान यही करता है। मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ, ये मेरे लाइफ की रियलिटी है, रियलिटी ऑफ माई लाइफ। बोलना पड़ा आज। हर बार बोलती थी पर मैं सोचती थी कि यार यहाँ दंगे फसाद होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये रियल है भाई मेरे, ये रियल है, रियल चल रहा है, ये रियल चल रहा है। लोग भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बोलना पड़ रहा है, मुझे मेरे पे बीत रही है, इसीलिए बोल रही हूँ। जब यहाँ जलता ना तो बोलना पड़ता है। मैं कब तक इज्जत बचाती रहूँगी मुसलमानों की, कब तक इज्जत बचाती रहूँगी? हाँ, एक होता तो चलो माफ़ कर देती, यहाँ तो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के, रोज़ा रख के, छी, मैं थूकती हूँ ऐसे लोगों पर, और ऐसे मर्दों पर थूकती हूँ मैं, ठीक है, कि जो मर्द दलाल बन जाते हैं, ठीक है ना, अपनी ही बीवी को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, अपनी बीवी को बेचना चाहते हैं, है ना। वो एक अभी था ना, पकोड़े तल रहा था ना, पकोड़े, उसने भी वो तो और कम नहीं है। मैंने भी उसको दिल से अपनाया, सच्ची में, पता है, गलती हो गई, अब नहीं करूँगी गलती, अंधा विश्वास नहीं कर सकती, माफ़ करो। हर बार इतना बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगी, इतना जिल्लत नहीं बर्दाश्त करूँगी, इतनी रुसवाई नहीं बर्दाश्त करूँगी, इतनी तकलीफ़, इतना टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। बहुत हो गया, बहुत इज्जत कर ली मैंने, बहुत मुंह बंद करके, आँख बंद करके हर चीज़ बर्दाश्त किया है मैंने, हर चीज़, ठीक है, समझे ना। 17-18 साल से सहती आई हूँ मैं, 14 साल तो अकेले हो गया मुझे झेलते, है ना। 17-18 साल से सह रही हूँ, 17-18 साल से टॉर्चर, बताएं। आज समझ में आया, पर अब नहीं। आप सभी यहाँ पे हो ना फेसबुक पे मुसलमान, क्या ये सही है? किसी मजलूम का फ़ायदा उठाना कहाँ तक सही है? मेरे माथे पे आप देख रहे हो ना, ये टीका लगा हुआ है, ठीक है ना। आज मेरी भाभी शीतला माता की पूजा की थी, है ना, उसने मेरे को तिलक लगाया था, मेरी मांग भरी थी, मैंने मांग तो मिटा दिया, टीका का ये रह गया, ठीक है ना, समझे। बाकायदा मेरा भाई इज्जत से रखे हुए, इज्जत से बहू का दर्जा, बीवी का दर्जा, अच्छी माँ का दर्जा, हर चीज़ का दर्जा दिए हुए। मेरे को मेरी क्या दिया मुसलमानों ने? क्या दिया? खुद शौहर दलाल बन जाए तो क्या बोल सकते हैं? आप ऐसे मुसलमान को क्या बोलोगे जो निकाह के नाम पे अपनी बीवी को बेच डाले, बीवी का सौदा करे, बीवी की इज्जत नीलाम करे? हाँ, क्या कहोगे ऐसे मुसलमान को? आप बताओ ना, आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ। सच्चे मुसलमान होगे ना, अगर ईमान वाले होगे तो, अगर मैं गलत हूँ तो मारो मेरे मुंह पे जूते। हाँ, मैंने हर रिश्ता दिल से निभाया, हर रिश्ता, पता है। उसके बदले में क्या मिला मुझे? बेइज्जती, कुछ हासिल नहीं हुआ, पता है। पर सामने वाले की इज्जत बचाते इतने सालों से इज्जत बचा रही हूँ, पता है, कभी मुंह नहीं खोला। आज अति हो गया, अति, पता है। रात में 2:30 बजे घर से यहाँ से गई हूँ मैं अपने भाई के वहाँ, बच्चे को लेके, 2:30 बजे रात में, अकेली औरत, बताओ। हाँ, कोई साथ नहीं, ठीक है। आप सब बताना, क्या ये सही है? हाँ, शौहर अगर दलाल बन जाए, क्या कहोगे ऐसे मुसलमान को, ऐसे मर्द को क्या कहोगे आप? कमेंट में बताओ, मुझे बताओ, गलत हूँ तो बताओ, ठीक है। हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ, इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बताओ, क्या ये करना सही है?